नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विवेक भारद्वाज। अब आज हम जिस औषधि के बारे में चर्चा करेंगे वह है हरिद्रा, जिसे हल्दी भी कहते हैं और हरदी भी कहते हैं। तो मित्रों, जगह जगह अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके गुण, इसकी मात्रा के बारे में, किन किन रोगों में ये काम करती है और कितनी मात्रा में इसको उपयोग में लेना है। तो अगर इसके गुणों की बात करें तो ये वात पित्त कफ तीनों दोषों से होने वाले रोगों में काम करती है। तो शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। तो ये तीनों दोषों में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग है। और इसके साथ साथ ये कफ शामक है। चोट लगने पर अगर हम किसी भी स्थान पर चोट लग गई है, उस स्थान पर इसका लेप करते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही उत्तम लाभ इससे मिलता है। इसके साथ साथ कुष्ठ रोग में भी इसका लेप हम करते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अर्श में भी इसका लेप कर सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ उसमें मिलेगा। और हल्दी के टुकड़ों को या चूर्ण को अंगारों पर डाल करके अगर हम इसका धुआं लेते हैं तो मूर्छा में, श्वास में, हिक्का में, इस तरह की जो समस्याएं हैं उसमें बहुत ही उत्तम लाभ बहुत जल्दी मिलता है। और इसके साथ साथ अरुचि में अगर हम इसकी हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कामला में पीलिया की शिकायत अगर किसी को है तो उसमें भी हल्दी बहुत अच्छा लाभ देती है। और इसके साथ साथ जलोदर, अगर पेट में किसी के पानी भर गया है तो पेट में पानी बढ़ने की वजह से बहुत सारी समस्या जैसे होती है, उसमें भी अगर हम हल्दी का उपयोग करते हैं तो देखते हैं बहुत अच्छा लाभ इसमें मिलता है। बाकी रक्त विकार जितने भी हैं सभी में हल्दी बहुत अच्छा काम करती है। एलर्जी जो भी है, एलर्जी, दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, इस तरह की समस्याएं हैं, उसमें हल्दी का बहुत अच्छा उपयोग है। और इसके साथ साथ रक्तस्राव में, ब्लीडिंग अगर किसी को हो रही है तो उसमें भी हल्दी बहुत अच्छा लाभ देती है। इसके साथ काश, श्वास, हिक्का, कुष्ठ रोग में हल्दी का बहुत अच्छा उपयोग है। और एक विशेष उपयोग इसका प्रमेह में है। प्रमेह रोगियों में अगर हम इसके स्वरस का या चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत उत्तम लाभ इससे मिलता है। और जीर्ण ज्वर में किसी को बुखार की समस्या है, उसमें भी हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ इससे मिलता है। और सामान्य दुर्बलता, अगर किसी को सामान्य दुर्बलता है, उसमें भी अगर हल्दी का उपयोग करते हैं तो देखेंगे कि बहुत ही जल्दी, कुछ ही दिनों में बहुत उत्तम लाभ इससे मिलेगा। और विष विकार जितने भी हैं शरीर में, विष विकारों में भी हल्दी अच्छा लाभ देती है। और हल्दी में एक साल्ट होता है करक्यूमिन की वजह से कैंसर जैसे रोग को भी रोकने में हल्दी मदद करती है, कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचाती है। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो दूध के साथ भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गिलास दूध में 1 चुटकी हल्दी अगर डाल करके नियमित हम 3 महीने तक लेते हैं और 3 महीने बाद कुछ दिन बंद कर दें, फिर दोबारा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखेंगे बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ सर्दी, नज़ला, जुकाम, बुखार, इस तरह की समस्याओं से भी निजात मिलेगी। और एंटीबायोटिक तो है ही हल्दी, और इसके साथ साथ बहुत सारे रोगों में भी काम करती है। अगर हम कहें तो शरीर के जितने भी रोग हैं सभी में हल्दी बहुत अच्छा लाभ देती है। वात पित्त कफ तीनों दोषों से होने वाले रोगों में, क्योंकि शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, तीनों दोषों से होने वाले रोगों में हल्दी बहुत अच्छा लाभ देती है। और इसका प्रयोज्यांग जो है वो कंद है, इसके प्रयोज्यांग कंद है, कंद की उसका इस्तेमाल करते हैं, कंद का। और अगर इसके स्वरस की मात्रा का अगर हम बात करते हैं तो स्वरस इसका 10 से 20 ml लेना चाहिए। और चूर्ण इसका 1 से 3 ग्राम, चूर्ण की मात्रा अगर हम लेते हैं तो 1 से 3 ग्राम ही लेनी चाहिए, तो देखेंगे बहुत अच्छा लाभ इससे मिलेगा। तो आप इसका लाभ लीजिए, औरों को भी बताइए, अधिक से अधिक सभी लोग इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।